अश्वत्थामाबलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतिये नमः। श्री बगिया वाली माई की जय, बगिया सरकार की जय, बगीचा सरकार की जय, किलेश्वर महादेव की जय। हमारा परम सौभाग्य जागा है, हमको श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की महती कृपा से बगिया सरकार और बगीचा सरकार दोनों हनुमान जी की चरणों की रज से बगिया वाली माई के प्रांगण में सन्मुख में विराजमान श्री बगिया सरकार के इस प्रांगण में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा। समस्त शिवपुरी आसपास के क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से सभी पत्रकार बंधु जो भी हमारे परिवारजन आए हैं, हम आज आप सबका इस कथा के मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कथा हमारे बड़े ही प्रिय बगिया वाली माई जिनकी कुल देवी हैं, ऐसे महंत श्री जीतू जी महाराज जी के इनकी संपूर्ण टीम, इनकी मंडली इस कथा के प्रधान यजमान के रूप में भगवती माँ बगिया वाली माई हैं और उनकी संपूर्ण सेना, संपूर्ण सेवादार इस कथा को करवा रहे हैं। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले के इस प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम जो करेरा है, करेरा ग्राम में जो यह उत्सव हो रहा, निश्चित रूप से इस ग्राम के संतों की तपस्या का यह प्रमाण है और परिणाम है। बाबा भानगिर की तपस्या का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उत्सव शिवपुरी जिले में चल रहा है। पूर्व में ही हम अभी 2 दिन 3 दिन पहले भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत से मुक्त करने के लिए जन जागृति यात्रा की, जो इस देश की आज़ादी के बाद में अखबारों की सुर्खियां, आर्टिकल्स और सभी चैनल्स पर दिखाई गई चित्र छायांकित एवं खबरों से यह निश्चित हुआ कि इस समय की, इस सदी की सबसे बड़ी जनजागृति चेतना यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा थी। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न कौतुक कर रहे हो, उबाल खून मार रहा हो आपका, एक एक करके बोलना, क्योंकि सबके जवाब दे पाना बड़ा कठिन होगा। सबको मौका मिले, इसलिए बहुत धैर्यता, गंभीरता के साथ में अपने अपने प्रश्नों को आप रखें। जो हमारी सामर्थ्यता होगी हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे संबंधित होगा। महाराज जी, आपने कहा था कि ये यात्रा आगे अनवरत चलती रहेगी। अगली यात्रा कब से और कहां से कहां? 2025 में समय तिथि निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित नहीं हुई। 2025 में वृंदावन से दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए हम एक पुनः यात्रा करेंगे, जो संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए और 200-300 सालों में जो सबसे बड़ी खाई हिंदुओं में जात पात और ऊंच नीच की जो लग गई है, उस खाई को दूर करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। 2025 में पुनः यात्रा करेंगे। हाँ, वो हमको खबर मिली वीडियो के माध्यम से। कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है।
पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हरमंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरिमंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हरमंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देख रहा है। जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाइन में आ जाएंगे, पर आधार हमारा एक है, भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे, अपने सनातन के प्रति सतर्क होवें, सावधान होवें, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्यता रखें। इस आधार पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अपन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उसका क्या आरक्षण होगा? देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई। हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। और हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें ही सब आ जाएगा। हाँ, हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं, कुछ परसेंट जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी तहलका मचा रखा है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को, गीता रामायण पुराण उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं है, ना तर्क रख पाता है। तो एआई के बाद इस भारत को बचाने के लिए एचआई की जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल। बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल हैं, कायर हैं, डरपोक हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमें लोगों के दिलों में चाहिए, और संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है और एक बार और हो जाएगा। हिंदुत्व के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। जी, जातियां होगी पर जातिवाद नहीं होगा, हिंदू एक होगा, ये स्थान होगा। आने वाले समय में इलाहाबाद तो राजनेताओं को विशेष रूप से मिलना चाहिए कि राजनेताओं को क्या, पहले तो आपको मिलना चाहिए। पहले आप इस पर पुरजोर तरीके से काम करो, फिर नेता करेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही दिलवाते हो। आने वाले समय में महाराज हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओ। बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काहे को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। हाँ, यहाँ बैठ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए क्वेश्चन ले आते हो। आपका नारा है
नहीं करो विधायक। सवाल है, शंकराचार्य जी ने कहा कि आप जो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप उस एजेंट हमारा इस्तेमाल हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, बाकी शंकराचार्य का कोई जवाब नहीं। आपका परिवार वो हमारे आदर्श हैं, शंकराचार्यों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वो हमारे सनातन संस्कृति के आचार्य हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनको कहने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं तो अब राजनेता क्या खाक करेंगे। आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ है और काफी संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे। इलाहाबाद को लेकर कोई प्लानिंग की हो हिंदू यात्रा जैसे? नहीं प्लानिंग नहीं। हिंदू अभी तो महाकुंभ में जाके हम संतों का दर्शन करेंगे, हम कोई प्लानिंग से करते नहीं। हमारा एक मिशन विजन चल रहा है, एक मिशन है, एक विजन है, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को तर्कवादी बनाना, हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल बनाना, हिंदुओं को अपने अधिकार बताना, हिंदुओं को जागृत करना। हम बताने नहीं आए हैं, जनाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। हम जगा कर जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने भी अवरोध दीवारें रोड़ा आ जाए, न झुकेंगे न रुकेंगे न मुड़ेंगे जब तक हिंदू एक नहीं हो जाए। जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है। और बोलो, अच्छा होगा, मुसलमानों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देश सबका है, देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अभी शादी हो ही नहीं रही है। देश के बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक दक्षिण में भी हम पदयात्रा करेंगे। शेष यात्राएं अभी ये संपन्न होने के बाद में हम आगे करेंगे। पत्रकार लोग भी सेवा भावना से कार्य करते हैं, उनके लिए क्या? पत्रकारों की लोग भी सेवा भावना के साथ कार्य करते हैं देश के लिए। हमारे प्रिय आत्मीय इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार हैं और इनकी बहुत भूमिका होती है। हम अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी सनातन संस्कृति के ग्रंथों और संतों के बाद अगर किसी का समझते हैं तो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने वाले आप सब वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार का बना ख्याल किए हुए असत्य का विरोध करते हैं, सत्य को प्रदर्शित करते हैं। उसमें कई लोगों के दिमाग ठनक जाते हैं, फिर भी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे सरहद की सीमा पर लगे हुए सिपाही का कार्य है, वैसे ही असत्य का विरोध करने वाले पत्रकार का कार्य उतना ही वंदनीय है। आज के लिए बोला है। महाराज जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से सवाल है, आप नहीं आए तो हम ही आए। उस दिन हमारी चील गाड़ी खराब हो गई थी, हमको आना था पर उसमें कुछ कारण आ गया था, बहुत थकावट थी। हम जयपुर में थे, एयरपोर्ट पर लगभग 4 घंटे तक बैठे रहे, किसी कारण बस वो नहीं उड़ पाई तो हम भी नहीं उड़ पाए तो नासिक वालों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। कथा करने के लिए हम नासिक आ रहे हैं। हमें पता लगा 10 बजे रात तक विशाल जन समुदाय वहाँ बैठा रहा, उसके लिए हमें खेद है। जीवन भर आएंगे, अगला जन्म लेंगे फिर आएंगे। शादी का बता तो दिया, होने तो देते, करवा तो दे पहले। क्वेश्चन के पहले ही थे आगे के लगे हमारो मिटवा दे। हाँ, तो भेदभाव मुक्त करने के लिए हम यही यात्राओं को जो एक करने का संकल्प ले रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं। थैंक यू। आपकी जो है यात्राओं पे या आपके काम पर जो है जो राजनेता कथित रूप से टिप्पणी करते हैं, उनको आपका क्या संदेश? देखिए, हमारी यात्रा राजनीति से संबंधित नहीं है, ये अध्यात्म की यात्रा है। जिसके अंदर अध्यात्म का उबाल हो उसे इस बात पर टिप्पणी करनी चाहिए। जिसने हमारा सम्मान नहीं किया उसको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमको माला नहीं पहनाई उसको जिसने ताली हमारे लिए नहीं बजाई उसको गाली बकने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमको समझा नहीं, देखा नहीं, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। जो पदयात्रा में पैदल चला नहीं उसको टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है। महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, आजादी के पहले 1946 में
1947 की शुरुआत से पहले देश में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में 90% हिंदुओं ने कांग्रेस को समर्थन किया और 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को समर्थन किया था। तो क्या आपको लगता है कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करना एक बड़ी गलती थी? अब राजनीति पर कोई टिप्पणी करना, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो नहीं है। इस सीधी सी एक लाइन में हम बता दें, हर चीज का एक, हर चीज, अब देखो हम 1947 में थे नहीं, अगर हम होते तो हम मांग करते, और अगर हम सत्ता में होते तो हम घोषित करते। दूसरी बात, उस वक्त अब वो बात गई, पिछड़ी बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगता है हम अपनी चीज़ों को बहुत फैलाएंगे। वर्तमान समय में जो घटना घट रही, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, बरेली की घटना हो, नूही की घटना हो, मेवात की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, 8 साल के बच्चे आदर्श हेमराज की घटना हो, अथवा फिर रामचरितमानस को बीच सड़क पर जलाया जाना हो, या पालघर में संतों को मारना हो, या श्रद्धा के 35 टुकड़े हो, या कोलकाता की बेटी का रेप हो, उससे सिद्ध होता है कि एक विशेष वर्ग के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू आपस में बट करके मर रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, आज नहीं अभी जरूरी है। महाराज जी, अजमेर में मंदिर के अवशेष मिले हैं, अजमेर शरीफ में मंदिर के अवशेष। अब देखिए, अगर कोर्ट उसमें अगर मंदिर का आदेश दे दे तो वहां भी रामलला जैसी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब भाई पहले कोर्ट दे, क्योंकि देश तो कोर्ट से चलेगा। 2030 तक हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा हमारा? है ऐसा कोई था नहीं। तुम कब बनोगे हिंदू? तुम कब हिंदू बनोगे? तुम कब कट्टर हिंदू कब बनोगे? अपनी आवाज को बुलंद कब करोगे? तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। सबसे बड़ी कमी है तर्कशील नहीं है। भाई हमसे जब लोग क्वेश्चन भारत में पूछते हैं या विदेश में पूछते हैं तो वो इसीलिए उनको मुंह खानी पड़ती कि हमने थोड़ा मोड़ा गुरु से जो पाया है उससे जवाब दे देते। हम और पढ़ते और या और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हिंदू जब भी स्कूल विद्यालय में जाता उसे मुसलमानों को कुरान का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं छोड़ता, ईसाई रविवार को प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदू ना तो गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। हिंदू ना तो मंदिर जाता है ना वो गुरुओं के पास जाता है। हिंदू अपने ही त्योहारों का, अपने ही भगवानों का मजाक बनाता। हिंदू अपने ही भगवान का रूप बना करके नचवाता है। अच्छा, कभी तुमने देखा, एक बहुत विचित्र तर्क है पर अब है तो है, आप दीवारों पे दुकानों के बाहर लिखा तुम्हें मिल जाएगा राम बूट हाउस। कभी अल्लाह बूट हाउस देखा? नहीं देखा ना। तुम्हें पटाखों पे भगवान की मूर्तियां मिल जाए, उनके देवी देवता वो कभी नहीं छापते क्योंकि वो इतने श्रद्धावान है, इतने वो कट्टर हैं। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाओगे। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि 3 का 23 होना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता हो बच्चे उतने ही अच्छे। अब चच्चे के जब 30 बच्चे तो हिंदुओं के 3 या 4-5 बच्चे क्यों ना हो? देखिए, एक बुरा ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहेंगे, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो, तो काम होगा। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए कट्टर हिंदू। हम कहीं 14 ना हो, 4 हो। 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। हाँ, क्या चाहते हो? एक मिनट,
तुम क्या चाहते हो, भारत के लोगों के हाथों में कटोरा हो? हमने ये कहा कि भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि हम इस देश के लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते, कलम का ताकतवर इंसान बनाना चाहते, इसलिए हम शिक्षा पे बोल रहे हैं। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में आप भी कुछ काम करेंगे क्या? अभी तो जितना कर रहे हो उतना ही है, अबे कर्जा में हम वैसे ही मर रहे हैं। और ये है बेटियों का विवाह है, 26 फरवरी को फिर से 251 बेटियों का है, 108 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है। और दलितों के नाम पर इस देश में बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। हमने प्रण लिया है कि हम उन सभी बरों को, कोई दलित नहीं, सब हिंदू हैं, हम घोड़ों पे बैठाएंगे। कन्या विवाह होना है, अन्नपूर्णा 5 साल से चल रहा है, अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। आपका बेटा हम अपनी किडनी गुर्दा बेच के काम करिए, कछु तोरी सिद्धा होते हैं दी। हिंदू विरोधी फिल्म के बारे में क्या कहना है? हिंदू विरोधी फिल्म यही कहेंगे, एक उनके खिलाफ बना दो सो तुम्हें पता चल जाएगा। 100 की सीधी सी बात एक है। आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि वही हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो हर्ष वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ। आपने कहा कि अगर मतलब भारत नो नेवर, यही तो ये तर्क तुमको तर्क कर देते हो तुम लोग ना, को जाने का खा पी के आते हो। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हिंदुओं के देश में मुसलमानों का क्या हाल हो। ठीक है, हमने ये कहा कि पाकिस्तान का देख लो, हम उनसे ज्यादा उदारवादी हैं, हम उनसे ज्यादा उदारवादी हैं। अभी भी 80% यहाँ हिंदू रहते, फिर भी हमने रहीम रसखान मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम इतने उदारवादी हैं, और तुम 22% थे पाकिस्तान में और 2% से कम बचे। हम तुमसे ज्यादा अच्छे, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। महाराज एक वो है, महाराज जी मोदी जी देश को एक कर रहे हैं, उसी तरह से आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उससे प्रेरणा ली है क्या? हमने तो भैया आदि जगत गुरु शंकराचार्य से प्रेरणा ली। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली, जिन्होंने भेदभाव छुआछूत मुक्त का एक आंदोलन छेड़ा। हमने तो भैया प्रेरणा भगवान राम से ली, जिन्होंने सबरी के घर जाकर के वेर खाया। हमने ये प्रेरणा भगवान कृष्ण से ली, जिन्होंने विदुरानी के घर जाकर के साग को खाया और गले लगाया। इन सब से हमने प्रेरणा ली है, इन्हीं प्रेरणा के कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे। महाराज जी, समरन को नहीं दोस्त गोसाई अभी बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े नेशनल कलाकारों के बच्चों ने मोमडन से जो शादी कर ली, इसके बारे में आप स्वधर्मे निधनम स्वधर्म। देखो, प्यार एक ऐसी चीज है, उस पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, पर स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। हमारे दादा परदादा, इस देश के समस्त हिंदुओं के दादा परदादा, इस देश में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, कन्वर्टेड हिंदू है। इस देश में रहने वाला ईसाई भी हिंदू है, कन्वर्टेड ईसाई है। तो इस देश के रहने वाले प्रत्येक लोगों के दादा परदादाओं ने जिन महापुरुषों के ग्रंथों को, संतों को माना, उन्होंने कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करने। तो जिन्होंने भी दूसरे मजहब में शादी की, उनकी निजी पर्सनल लाइफ है, लॉ और कानून के हिसाब से रोक तो नहीं सकते, पर इतना कह सकते, अपने हिंदुओं में लड़कों की क्या कमी है? इतने ठलुआ घूम रहे हैं। देखिए, प्रेम पर किसी का रोक टोक नहीं है, पर किसी के परिवार, किसी के नियम पर कोई रोक नहीं। तो जात पात का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोप दें। जात का मतलब है हमें विचारों से एक होना। आपने अर्थ का अनर्थ ले लिया। हमारे जात पात के मिशन का विषय ये है, हमारे आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने जो किया, कबीर को स्वीकार किया, रैदास को स्वीकार किया, सेन महाराज को स्वीकार किया। तो जो घृणा की दृष्टि से हिंदुओं के कुछ लोग बड़े पदों पर बैठे छोटे निचले ओबीसी एससी एसटी या फिर पिछड़ा बिछड़ा मानकर घृणा से देखते हैं, हम उस दीवार को तोड़ने के लिए जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं। बाकी सबके अपने अपने परिवार के निर्णय हैं। बनवा ले, आजा ठटरी के बरे 5 तारीख एक आध का ते पूरी ते तो पूरा खानदान लेके आ, तब पता लगे कि दैनिक भास्कर में ते का घोटालो कर रहे। तुम किसी
किसकी खबरें दबा रहे हो, किसकी छपा रहे। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। पत्रकारों का क्या, इस देश के हर आदमी का बनना चाहिए। जिसमें दम हो, जिसमें कलेजा हो, बनवाओ। हम तो फिर ही बैठे हैं। आइए दरबार में बैठिए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दरबार का विषय। अब तुम बेडरूम का काम यहाँ थोड़ी करोगे, बोलिए। तो जो जहाँ विषय है वो वहाँ चले। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शक्ति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ भी करती, तब तो हमने तुम्हारी टटरी बांधी। हमारी शक्ति हर जगह काम करती है, एरोप्लेन पे भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करती है, यहाँ भी करती है। पर सब चीजों का एक समय निश्चित है, ये होता है देखने का। मान लो हमने बना दिया, फिर तुम मुर्गा बनोगे? नहीं बनोगे ना, तो ठन ठन गोपाला। तुमसे ज्यादा होशियार तो बेटा हम ही हैं। और तुम 5 तारीख को जरूर मिलना, भाग मत जाना, हम तुम्हें सामने देखेंगे 5 तारीख। आप कथा सुनाते हो जो हनुमान जी महाराज की सफाई वाली, वो कथा जो है चिंतामण मंदिर की कथा है वो। हाँ, बगिया हनुमान की है। बगीचा और बगिया दोनों का अर्थ एक है। बगीचा मतलब भी बाग होता, बगिया मतलब भी बाग होता। हमने कल कथा में भी बोला कि सामने थाना, ये वो था पुलिस स्टेशन, वो बगिया हनुमान के ही पुराने सामने है। दोनों एक ही शब्द हैं। चिंताहरण हनुमान जी बगिया हनुमान है, बगीचा हनुमान न्याय के देवता। जहां हम दर्शन करने गए वो बगीचा हनुमान है, जहां कथा हो रही वहां बगिया हनुमान। नहीं, उनको बता देना है। दोनों अलग अलग है, बगीचा हनुमान अलग है, बगिया हनुमान अलग है। जहां हमारी कथा हो रही वो बगिया हनुमान चिंताहरण के सामने हो रही, और जहां हम दर्शन करने गए थे वो बगीचा हनुमान। महाराज जी आप दर्शन करने जाएंगे बगिया हनुमान? हाँ जाएंगे, हमें किलेश्वर महादेव भी जाना है। महाराज जी आज यही चर्चा का विषय था कि आप अभी तक बगीचा सरकार दर्शन करने गए, बगिया हनुमान जाएंगे हमारे दिमाग। कल हम माता के यहाँ गए। हाँ, अब पूरा रूटीन अभी बता दें, कुछ अकेले में बनवा लो।